विमला के दो बेटे अर्जुन और अरुण अच्छे खासे पैसे कमाते थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी और बहुओं के घर में आते ही घर टूट चुका था। दोनों बहुओं ने अपना अपना हिस्सा अलग कर लिया। घर के 3 हिस्से हो गए। अर्जुन अपनी पत्नी शीतल के साथ एक हिस्से में रहने लगा, अरुण अपनी पत्नी उर्मिला के साथ दूसरे हिस्से में रहने लगा और उनके माता पिता और बहन तीसरे हिस्से में रहने लगे। सुखी और बिमला ने बड़ी मेहनत करके अपने दोनों बेटों को पाला था। ये क्या हो गया विमला? सोचा था बूढ़े हो जाएंगे तो 2 बेटे हमें खिलाएंगे, लेकिन शादी के बाद उन्होंने तो घर ही तोड़ लिया। क्या कर सकते हैं जी, कलयुग है कलयुग। अभी भी हमें काम करके पेट पालना पड़ता है। उनकी बेटी पायल ने कहा, माँ बाबा, मेरी वजह से भी आप दोनों को तकलीफ हो रही है ना? नहीं बेटी, तकलीफ किस बात की? तू तो हमारी लाडली बेटी है। बस तेरी शादी हो जाए, उसके बाद हम आराम से मर सकेंगे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो बाबा? क्यों ना करूं, मुझे तो यही चिंता खाए जाती है। तेरी शादी करवाने के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। सारा पैसा तो उन दोनों को पढ़ाने लिखाने में ही खर्च हो गया। हाँ, सोचा था उन दोनों को नौकरी मिल जाएगी तो दोनों मिलकर अपनी इकलौती बहन की शादी करवाएंगे। करवाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हमारी पायल बिटिया जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी क्या? मैं कल दोनों से बात करूंगा। बातचीत खत्म करके बिमला खाना बनाने चली गई। दोनों बहुओं की रसोई से चिकन और पनीर की खुशबू आ रही थी। खुशबू सूंघते हुए बिमला ने रोटी बनाई और तीनों मिलकर रोटी गुड़ खाकर सो गए। बिमला के दोनों बेटे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। सुबह सुबह उन्हें ऑफिस के लिए निकलना पड़ता था, इसीलिए सुबह सुबह सुखिया दोनों के घर के बाहर बैठा रहा। सुखिया को अपने दोनों बेटों के घर के अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी। उसका बड़ा बेटा अर्जुन बैग लेकर बाहर निकला और सुखिया से बोला, अब बेटा, मुझे तुझसे कुछ कहना था। अरुण को बता के रखिए, मैं उससे सुन लूंगा। ये बोलकर अर्जुन चला गया। 5 मिनट बाद अरुण बाहर निकला। अरुण बेटा, 2 मिनट रुक जा, कुछ बात करनी है। देख रहे हो कि मैं जल्दी में हूँ। आपको अभी बात करनी है? अभी बात नहीं कर सकता, बाद में आइए। अरुण भी बिना बात सुने चला गया। सुखिया ने बिमला से ये बात कही, आप दोनों मेरी शादी की चिंता मत कीजिए, अगर नसीब में होगा तो अपने आप हो जाएगा। और पायल की बात सच निकली। पायल के नसीब में लड़का तो था। पायल कॉलेज जाती थी और कॉलेज में ही एक लड़के ने उसे पसंद किया। उसका नाम अनुराग था। अनुराग ने पायल से कहा, पायल, तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ अनुराग, लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे क्या? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। अनुराग के घर वाले अच्छे थे। एक ही बार में शादी के लिए मान गए और पायल को देखने के लिए चले आए। अनुराग की माँ ने कहा, हमें पायल बहुत पसंद है। हमारे अनुराग को भी अच्छी खासी नौकरी मिली है, वो भी अमेरिका में। अगले महीने वो चला जाएगा। उससे पहले हम उसकी शादी करवाना चाहते हैं। 3 दिन में सगाई करवा लेते हैं, फिर अगले हफ्ते में शादी। अब हाँ समधन जी, कर लेते हैं। सुखिया ने बिना कुछ सोचे समझे शादी और सगाई के लिए हाँ बोल दिया। 3 दिन में सगाई होने वाली थी, लेकिन सुखिया के पास पैसा कहाँ था। ये क्या किया आपने? 3 दिन बाद सगाई कैसे होगी? बिमला, तुम समझ नहीं रही हो। अब इतना अच्छा लड़का है, परिवार भी अच्छा है, ये मौका हाथ से कैसे जाने देता। लेकिन सगाई के लिए सोने की अंगूठी चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे आप? अर्जुन और अरुण से बात करनी होगी। तभी अर्जुन और अरुण वहाँ अपनी बीवियों को लेकर आ गए। हमसे बात करके कुछ नहीं होगा बाबूजी, हम पैसे नहीं दे सकते। हाँ, और सगाई फाइनल करने से पहले हमसे कुछ पूछा था क्या? पूछने के लिए ही तो गया था उस दिन, लेकिन तुम दोनों के पास टाइम कहाँ है? इस सगाई में हम एक भी पैसा नहीं देंगे। हाँ, क्यों देंगे पैसा? पैसा क्या पेड़ पर उगते हैं? ऐसा मत कहो तुम लोग। तुम्हारी मदद के बिना पायल बिटिया की सगाई कैसे होगी, शादी कैसे होगी? सीमा और रेखा ने अर्जुन और अरुण के कान में जहर डाल दिया था। वो दोनों नहीं चाहती थी कि पायल की शादी अमेरिका में नौकरी करने वाले लड़के के साथ हो। सीमा और रेखा ने आपस में प्लान बनाया। रेखा, हमें किसी भी तरह ये सगाई तोड़नी होगी। ननद जी की शादी अगर उस लड़के के साथ हो गई तो हम उन पर जुल्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो अमीर हो जाएगी और हम पर रौब जमाएगी। हम ये नहीं होने दे सकते। गरीब को गरीब ही रहना चाहिए। देवर जी को एक भी पैसा देने के लिए मना करना। दोनों के इस प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा था, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि अभी भी धरती पर अच्छाई नाम की चीज मौजूद है। एक और दिन बीत गया।
सुबह सुबह अनुराग अपनी माँ और 2-3 रिश्तेदारों को लेकर आ गया। बिमला अपनी समधिन के पैर पर पड़ गई। माफ कर दीजिए हमें, हम एक अंगूठी का जुगाड़ भी नहीं कर पाए। अपनी होने वाली सास को अपनी माँ का पैर पकड़ते हुए देखकर अनुराग को बहुत बुरा लगा। हमसे कहिए। बिमला ने सब कुछ कहा। सब कुछ सुनने के बाद अनुराग की माँ ने कहा, अच्छा इतनी सी बात है, ये तो आप हमें उसी दिन कह सकते थे। हमसे हिम्मत नहीं हुई। कोई बात नहीं, सगाई अंगूठी से नहीं दिल से होती है। अनुराग बेटा, अभी जाकर एक अंगूठी खरीद कर ला। हाँ माँ, अभी जाता हूँ। अनुराग तुरंत चला गया और एक सोने की अंगूठी खरीद कर लाया। उसी अंगूठी से सगाई हो गई और अनुराग की माँ शादी का पूरा खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हो गई। सीमा और रेखा ने ये तो सोचा ही नहीं था। पायल अपनी दोनों भाभियों के पास शादी का कार्ड लेकर गई। ये लीजिए भाभी, शादी का कार्ड। शादी में खाना बहुत बढ़िया बनेगा, जरूर आना। और ऐसे ही पायल की शादी भी हो गई। गरीब ननद को अमीर घर की बहू बनते हुए देखकर सीमा और रेखा ईर्ष्या की आग में जलने लगी, लेकिन कुछ कर नहीं पाई और पायल खुशी खुशी शादीशुदा जिंदगी बिताने लगी। गरीबों को जीने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसी ही कहानी है अनीता की। अनीता गांव की गरीब लड़की है और वो गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। बचपन से वो ब्यूटी पार्लर में ही काम करती आई है। उसे ब्यूटी पार्लर का सारा काम आता है, लेकिन एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, बेटी अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब तू शादी कर ले। लेकिन माँ, अभी अभी तो ब्यूटी पार्लर से थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, अभी तो मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोच रही हूँ। वो सब शादी के बाद कर लेना, किसने मना किया है, बस अब शादी कर ले, मैं तेरी शादी देखकर ही ऊपर जाना चाहती हूँ। अनीता अपनी माँ को मना नहीं कर पाई। वो सुंदर थी, इसीलिए शहर से उसके लिए रिश्ते आने लगे। अनीता की माँ ने शहर के एक नौकरी वाले लड़के के साथ अनीता की शादी करवा दी। अनीता ससुराल चली गई। उसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत बड़ा घर था। उसका पति सुरेश एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। शादी के 2 दिन बाद अनीता ने सुरेश से कहा, ओ जी, आपसे एक बात कहनी है। हाँ बताओ। मुझे ब्यूटी पार्लर का काम करना है। मैं गांव में एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी, मुझे सारा काम आता है। ये सुनकर सुरेश हंसने लगा। तुम इस घर की बहू होकर बाहर ब्यूटी पार्लर में काम करोगी? हमारा मान सम्मान मिट्टी में मिलाना चाहती हो क्या? क्यों, ब्यूटी पार्लर के काम में क्या बुराई है? वो सब गरीब और बेशरम औरतें करती हैं। मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता हूँ। तुम ब्यूटी पार्लर में काम नहीं करोगी बस। सुरेश कमरे से चला गया। उस वक्त कमरे में मालती पोछा लगा रही थी। अनीता को दुखी देखकर उसने कहा, दीदी ये मर्द लोग होते ही ऐसे हैं। मुझे भी ब्यूटी पार्लर में काम करना था, मुझे भी सारा काम आता है, लेकिन मेरे मर्द ने मुझे करने ही नहीं दिया। अच्छा ऐसा क्या, तुमने काम कहाँ सीखा? मेरे गांव में, फिर शहर में शादी हो गई। अब यहाँ लोगों के घरों में काम करती हूँ, लेकिन चोरी छुपे अमीर औरतों का मेकअप कर देती हूँ। अरे वाह, मेकअप करना मुझे भी पसंद है, मुझे भी ले चलो ना कभी किसी का मेकअप करवाने। ठीक है दीदी, कल ही चलिए। मेरी एक अमीर क्लाइंट के घर में पार्टी है, उनका मेकअप करना है। अनीता खुश हो गई। उसकी सास बिमला बहुत गुस्से वाली थी। अनीता ने बिमला से बहाना बनाकर बाहर जाने की परमिशन ले ली। अगले दिन मालती के साथ अनीता बाहर चली गई और एक अमीर औरत के घर में जाकर उनका मेकअप करने लगी। अनीता ने उस औरत को बहुत सुंदर बना दिया। अरे वाह, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। धन्यवाद जी, ये लो पैसे, और पार्टी तक रुक जाओ, खाना खाकर जाना। मालती और अनीता दोनों ही गरीब घर की लड़की थी। पार्टी में अच्छे खाने के बारे में सोचकर दोनों के मुंह में पानी आ गया। दोनों रुक गई। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो गई, लोग आने लगे। इतने में अनीता ने देखा कि उसका पति सुरेश एक सुंदर और मॉडर्न लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर गप्पे लड़ा रहा है। अरे ये क्या, सुरेश यहाँ क्या कर रहा है उस लड़की के साथ? दीदी आपको नहीं पता, ये अमीर लोगों के चोचले बहुत हैं। घर में एक औरत रख के बाहर पता नहीं कितनी सारी औरतों के साथ घूमते हैं। ओह अच्छा, तो ये बात है। अनीता चुपके से सुरेश के पास गई। सुरेश उस लड़की से बात करने में इतना खोया हुआ था कि उसे और कहीं ध्यान ही नहीं था। तुम कितनी सुंदर और मॉडर्न भी। तो तुमने उस गवार से शादी क्यों की? गांव की लड़की है, उसे हमारे कल्चर के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या करे, माँ को गांव की सुशील लड़की चाहिए थी जो चुपचाप घर का काम करे। अच्छा, एक मुफ्त की नौकरानी। सही कहा। ये सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मुफ्त की नौकरानी हूँ? अरे अनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? ये तो मेरा मेकअप करने आई थी। ये मेरी बीवी है अनीता। मैंने तुम्हें मना किया था ना ये ब्यूटी पार्लर वाले काम के लिए, तुमने मेरी बात नहीं मानी। और तुम क्या कर रहे हो? किसी और लड़की के साथ यहाँ तमाशा कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझसे जबान लड़ाती हो? ये बोलकर सुरेश ने अनीता को जोर से एक थप्पड़ मारा। अनीता रो पड़ी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहूंगी। अनीता वहाँ से चली गई। दीदी आप मेरे साथ चलो, आप मेरे घर में रहना, मेरा मर्द अभी घर पर नहीं है। अनीता मालती के साथ चली गई और दोनों मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोलने के बारे में सोचने लगी। अनीता के हाथ में 2 सोने के कंगन थे। उसने कंगन बेचकर ब्यूटी पार्लर के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। मालती ने पेड़ से डाल और पत्ते काट कर उसी से ब्यूटी पार्लर बना लिया। दोनों ने उसका नाम रखा झोपड़ी ब्यूटी पार्लर। एक दिन एक लड़की वहाँ मेकअप करवाने के लिए आई। शहर में सारे ब्यूटी पार्लर आज बंद हैं, मुझे यहीं मेकअप कराना होगा। अनीता ने उसका मेकअप कर दिया, लेकिन झोपड़ी के अंदर भयानक गर्मी थी जिसकी वजह से मेकअप उतरने लगा। अरे ऐसे मेकअप करने का क्या फायदा, यहाँ तो एसी भी नहीं है, सब कुछ पसीने की वजह से खराब हो जा रहा है। एसी कहाँ से लगवाएं मैडम, गरीब हैं हम। तो मैं क्या करूँ, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था मुझे, मैं तुम लोग को एक भी पैसा नहीं दूंगी। वो लड़की गुस्सा होकर चली गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन अनीता और मालती के ब्यूटी पार्लर में कोई नहीं आया। शहर में एक से बढ़कर एक एसी ब्यूटी पार्लर था, कोई भला झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में क्यों आएगा। ऐसे ही बैठे बैठे अनीता रोती रही। अब क्या होगा, मैं तो भूखी मर जाऊंगी, मैं गांव भी वापस नहीं जा सकती। भगवान पर भरोसा रखिए दीदी, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। मेरे पास सिर्फ आज खाने का पैसा बचा है, अगर आज कुछ नहीं हुआ तो कल मुझे भीख मांगनी पड़ेगी। शाम हो गई। अनीता ब्यूटी पार्लर बंद करने जा ही रही थी कि तभी वो औरत आ गई जिसकी पार्टी में अनीता मेकअप करने गई थी। अरे तुम यहाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्यों मैडम, क्या बात है? अरे तुमने जैसा मेकअप कर दिया था वैसा मेकअप उसके बाद कोई कर ही नहीं पाई। आज मुझे शादी में जाना है, मेरा मेकअप कर दो। अनीता ने झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में उनका मेकअप किया और अपनी दुख की कहानी बताई। उस औरत ने कहा, ओह ये बात है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में इन्वेस्ट करूंगी और यहाँ एक शानदार एसी ब्यूटी पार्लर बनाऊंगी, ये लो पैसा। उस औरत ने अनीता को पैसा दिया। अगले दिन वो औरत और पैसा लेकर आई और 1 महीने के अंदर वहाँ एक शानदार एसी ब्यूटी पार्लर बन गया। अनीता और मालती उस पार्लर की मालकिन बन गई। अनीता के हाथों में जादू था। कुछ ही दिनों में उसकी ब्यूटी पार्लर में औरतों की भीड़ होने लगी और इस तरह गरीब बहू एसी ब्यूटी पार्लर चलाकर पैसे कमाने लगी।